मुझे भी कुछ जगह पे भरवाना है ये सब। आपके कंधे चौड़े करवाना। आप लोग क्या, आपकी गंदी सोच है इतनी, आपका दिमाग सिर्फ वही जाता है एक ही जगह पर। ये पैर सोच रहे हैं। चाचा वहाँ नहीं लग सकते। नहीं लग सकते वहाँ, आपको कैसे पता? हेलो जी, सुपर 3.5 एफएम से चाचा की रिंग लाइट होगी है शुरू। मैं हूँ चाचा, मेरे साथ है सारा का सारा। सारा कैसी है सारा? नमस्ते चाचा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो हमेशा से ही बहुत ही सिलेक्टिव, मेरा मतलब है कि शानदार रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका पेज चलाती हैं आप, जी जी। ये किससे खरीदा आपने? अरे खरीदा नहीं, खुद से बनाया, मेहनत से चाचा। खास से खरीदा, खास से खुद। इतने नुक्ते लगा दिए, शाम हो तो मेरे गले में खराश हो जानी है। ओके, पेज का नाम है द गेम ऑफ मेकअप। जी जी जी। ऐसे खेल क्यों खेल रही हैं आप? लड़कियों को क्यों आप अजीब सा बना रही है मेकअप करके? अजीब से नहीं, सुंदर बनाती हूँ चाचा। आपके लिए भी एक चची ढूंढूंगी मैं जल्दी। आपके कहने का मतलब है कि लड़कियां सुंदर नहीं है, आप उन्हें बनाती हैं? सुंदर है, थोड़ा सा और उनको इनहांस कर देती हूँ बस। एनहांस कर देती हैं? हाँ, एनहांस। अपना मेकअप भी आप खुद ही करती हैं? खुद ही करती हूँ मैं। मत क्या करें आप, किसी और से करवाएं, दूसरों को मौका दें। नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। अपने पे है? अपने पे बेइंतहा भरोसा है। माय गॉड, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं सर। तो पहले सारा के बारे में। चाचा इज मीन। मीन नहीं, मैं तो वृश्चिक राशि का हूँ। ओके। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप क्या करते थे, मतलब बचपन के बारे में बताइए। स्कूल कहाँ से पढ़ा, क्या किया, कितना पढ़ा? मैं पैदा लखनऊ में हुई थी, लेकिन मैं बचपने से मस्कत में रहती थी। जब 7 साल की थी मस्कत चली गई थी, दुबई के साइड में कंट्री है। हाँ मालूम है, इतना भी अनपढ़ नहीं है। तो स्कूल कॉलेज सब वहीं से किया। एंड अभी 4 साल पहले मैं वापस लखनऊ लौट के आ गई। अच्छा, अभी आई हैं आप? अभी आई हूँ जी। वाह वाह, क्यों ऐसे? क्या मजबूरी अनपढ़ में? काम धंधा नहीं मिल रहा था? नहीं, मुझे वहाँ मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे यहाँ पर ही अपना बिजनेस सेटअप करना था मेकअप का। ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया में होती है, तो इसलिए वापस लौट के आ गई थी मैं। तो और बाकी सब वहीं पर है, वो सब लोग आ गए वापस? पिछले साल सब लोग लौट के आ गए। आपको देख जब देखा कि हाँ, जब ये है हम तो रह लेंगे। जब ये कर सकती है तो हम भी आ सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो आपका ये जो मेकअप का आप काम करती हैं, जी जी जी, ये कैसे शुरू किया? रामलीला वगैरह में मेकअप करती लोग? नहीं चाचा, मैं अपने ही करती थी मेकअप। जब मस्कत में कॉलेज में हम लोग ढेर सारा मेकअप करके जाते हैं। क्यों? ऐसे ही शौकिया, वहाँ ज्यादा टाइम होता है लोगों के पास। यहाँ जो हमारा ब्राइडल मेकअप है, वहाँ हम रोज करते हैं कॉलेज में उतना मेकअप, लेंसेज, लैशेस, हेयर स्टाइल, ये सब। फिर मैंने सोचा कि इसी को मैं अपने बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर दूं। मेकअप तो मुझे अच्छा आता ही था करना, एंड मैं देखती थी यहाँ के बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इतना कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं इंडिया एंड करते हैं ये काम। वाह वाह वाह, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि वहाँ पढ़ाई करने बच्चे जा रहे हैं, मेकअप करके जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस कम रहता था, मेकअप पे ज्यादा रहता था। हमारे यहाँ तो लड़कियां अगर एक छुट्टियां बना के चली जाए तो मैडम खींच देती, 2 क्यों नहीं बनाई तुमने? सही कह रहे हैं। आप सही रहा कि आप बाहर ही पड़ी है ना? कैसे रहती हैं आप? फायदा रहा। हाँ, तो लखनऊ में आप वैसे पैदा हुई, लेकिन आप सारा टाइम बाहर ही रही हूँ जी। तो क्या फर्क लगता है खास तौर पे लखनऊ और मस्कट में आपको? यहाँ मुझे बहुत अपनापन लगता है, अपने लोग हैं, अपनी भाषा है, अपना खाना है, सुकून है, चैन है, मुझे यही मजा आता है। जब मैं वहाँ से यहाँ आ रही थी, सब मना कर रहे थे कि क्यों जा रही हो वापस। लोग तो चाहते हैं कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, लेकिन मुझे हमेशा से इंडिया से बहुत अटैचमेंट था, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने खाने पीने से। यहाँ अपनापन लगता है बेसिकली। अच्छा, अपनापन यहाँ पे अपनापन है। वाह वाह, खाने पीने की बात आपने की, तो क्या बना लेते हैं आप? उल्लू। नहीं, खाने में घर वैसे तो मुझे समझ में आ ही रहा है, क्या मेकअप बना के लड़कों को तो उल्लू ही बना रही हैं। लड़कों को समझ नहीं आ रहा, बोले शादी में तो पैकेज दूसरा था, मुंह धुलने के बाद कुछ और हो गया। सही। खाने पीने में मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ। हाँ, खाती जरूर हूँ, लेकिन YouTube वीडियो देख के मैं सब बना सकती हूँ। इतना मुझे ओवर कॉन्फिडेंस एज यू सेड है। हाँ। अगर कल को जरूरत पड़े तो मैं बना लूंगी। हाँ, बना लूंगी। ठीक 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 ठीक। घर में आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने अलावा किसी और पे किए? मम्मी मेकअप के? हाँ जी। हाँ, बहुत किए। जब शुरू में मैं सीख रही थी तो अपनी अम्मा को बिठाल के मेकअप करती थी, अपने दोस्तों को बिठाल के जबरदस्ती मेकअप करती थी, मेरी 2 साल की कजन सिस्टर को बिठाल के मेकअप करती थी। सब पे किया है। भाई सो रहा है, उस पे आईलाइनर की प्रैक्टिस कर देती थी, बहुत कुछ किया है। तो भाई तो बड़ा खुश हुआ होगा जब आप इंडिया चले गए। खुश हो गया था वो। आपसे छोटा है? 1 साल छोटा है मुझसे, और अब मैं उससे पिछले महीने मिली हूँ 5 साल बाद। वो कनाडा चला गया था पढ़ने, तो 5 साल बाद मुलाकात हुई उससे, वो लौट के आया। हमने सुना कि आप भी कनाडा जाने वाली थी। जी, क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, मैं भी जाने वाली थी। तो बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं इंटर्नशिप्स करती थी, एंड 15 दिन काम करती थी या छोड़ देती थी, फिर 15 दिन काम करती थी, छोड़ देती थी। आलसी हैं आप? नहीं, नौकरियां आलसी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया मैं 9 to 5 नौकरी कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे मजा ही नहीं आता था। 10 से 6 की कर लेते हैं।
सही कह रहे हैं, सोचना चाहिए था चाचा पहले, आप पहले मिले नहीं थे ना मुझे। यही गलतियां हो जाती ये हैं, लोग गलती मुझसे हो मिलते गई। बड़ी देरी से हाँ, हैं। देर हो Actually गई दिक्कत थोड़ी। सारी की सारी यही है। देर हो गई। हाँ, ओके ओके ठीक जी। है। तो आपने जो अपना ये रंगाई पुताई का जो मतलब जी, ये जी। मेकअप का जो आपने काम जी, शुरू जी, किया है, जी, जी। कहाँ आपकी दुकान है? मेरी दुकान इंदिरा नगर में है, लखनऊ में। लखनऊ में ही आप रहोगे? अपनी गर्लफ्रेंड को भेजिएगा। मेरी करोगी? गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे? only have women friends। बट यू आर सो हैंडसम, यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड एटलीस्ट। उम्र कम रहती है ना, मैंने बच्चियां नहीं पटाते हम। ओहो। औरतों में मेरा इंटरेस्ट तो है। औरत ढूंढी जाएगी आपके लिए, घबराए नहीं बिल्कुल आप। 3-4 ढूंढे आप। अरे 5 ढूंढ देंगे। बहुत बढ़िया, ये ऐसी लड़कियां मेरे को बड़ी पसंद है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत चचियां आती हैं मेरे वहाँ, आपके लिए ढूंढ के रखेंगे। ऐसी भी नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा भी नहीं। ओके, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेकअप एक तरह से अगर आप किसी के मुंह पे लगाएं तो क्या कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हाँ। इंक्लूडिंग हिम, हाँ, हाँ। कि मेकअप करना एक तरह से चीटिंग है, कि आप इंसान का असली जो चेहरा है वो छुपा देते हो। चचा वैसे तो दाढ़ी रखना भी चीटिंग हुई, फिर दाढ़ी मुंडवाने के बाद कुछ लड़के क्या लगते हैं, फैक्ट है ये। जेल लगाना भी बालों में चीटिंग हुई। हम नहीं लगाते जेल वेल। तो चीटिंग तो वो भी हुई उस तरह से अगर और ये देखा जाए दाढ़ी तो। आपको क्या लगता है रखी है? रखी नहीं है, ये उग गई है, कटाने के पैसे नहीं है। आई नो, लेकिन कुछ लड़के दाढ़ी में हैंडसम लगते हैं, दाढ़ी हटाओ तो छछूंदर निकलता है हर नीचे बात से। में विराट कोहली को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो लड़कों का मेकअप दाढ़ी होती है, हमारा मेकअप ये होता है। हाँ? तो आपको लड़के कैसे पसंद, दाढ़ी वाले या बिना? दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले। दाढ़ी वाले। हाँ। चांस है अपना। नॉट बैड नॉट बैड। ओके, आप अपने आप को हाँ। अगर 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें, क्या होंगे 3 शब्द? फनी, हम्म, काइंड, हम्म, हार्ड वर्किंग, अच्छा, एंड अकॉर्डिंग टू यू ओवर कॉन्फिडेंट एज वेल। नहीं वो तो है ही है। वो तो विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग। तो आपको लग रहा है कि आप फनी है? मुझे तो लगता है मैं फनी हूँ एज कम्पेयर टू नॉर्मल गर्ल्स। चुटकुला सुनाइए एक। नहीं, ये चुटकुले वाली फनी नहीं, नेचुरल वाली फनी हूँ मैं। नेचुरल फनी क्या होती हाँ, है? मतलब ऐसी मिजाज फनी है, आपको मिजाज फनी है? मिजाज फनी, हंसती रहती हूँ। आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी दिया है। क्या? एज कंपेयर टू अदर गर्ल्स, आपका मतलब ये है कि लड़कियां फनी नहीं होती कुछ लड़कियां खड़ूस होती हैं, हंसती भी नहीं है, खड़ी इतना हुई सच हैं। नहीं बोलना होता, किसी को बुरा लग सकता है। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल देती हूँ, निकल आता है मुझसे सच। बोल देती हैं आप सच? बोल देती हूँ, निकल आता है, डरती नहीं हूँ। डरती नहीं हाँ, है? ये भी मेरी एक वो है खासियत, डरती नहीं हूँ। किसी से नहीं डरती हैं आप? किसी के बाप से नहीं डरती हूँ मैं, चचा आपसे भी नहीं। बरैया से डरती हैं आप? हाँ, बरैया से डरती हूँ। बरैया से डरती कहीं हूँ। बरैया ने काटा है आपको? हाँ, नहीं, अभी तक तो नहीं काटा। नहीं काटा? नहीं काटा। माय गॉड, यू वेरी लकी। मुझे लगा आपको होंठों में बरैया ने काट लिया। वो लिप फिलर्स है चचा। तो ये हर 15 दिन में भरवाने पड़ते हैं ना? नहीं नहीं, 6 महीने में, साल भर में भरवाने पड़ते हैं। और अगर ना भरवाओ तो? तो कोई बात नहीं, बैक टू Normal नॉर्मल हो जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं। ये ठीक है यार। हाँ। मुझे भी कुछ जगह पे भरवाना है ये सब। आपके कंधे चौड़े करवाना। आप लोग क्या, आपकी गंदी सोच है इतनी, आपका दिमाग सिर्फ वही जाता है एक ही जगह पर। ये पैर सोच रहे हैं। चाचा वहाँ नहीं लग सकते हैं। नहीं कर सकते माँ, आपको कैसे पता? ओके, अच्छा, अगर आप ये मेकअप ना करती, मेकअप आर्टिस्ट ना होती, तो आप क्या होती? तब मैं किसी अमीर से लड़के की बीवी होती। ये भी बुरा तो नहीं था, ये भी अच्छा ऑप्शन था। सही ऑप्शन था। आराम से फिर घर में बैठ के अपना मेकअप करवाती। ये भी अच्छा ऑप्शन था। वो मामला सेट हो नहीं पाया तो नौकरी करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है। लेकिन मजा आता है, खुद के काम में जो मजा है वो दूसरों से पैसे लेने में मजा नहीं है। आपकी ये नखून जो ये दरवाजे में आ गए थे, ये टेढ़े क्यों हैं? ये नकली है ना, इसलिए अब ग्रो कर रहे हैं तो टेढ़े होते जा रहे हैं, थोड़े से करवाना है। ये कैसे सवाल लेके भाई तूने? इसने लिखा आपको छिपकली से डर लगता है क्या? बहुत डर लगता है मुझे छिपकली से, स्पेशली जिस कमरे में मैं सो रही हूँ उस कमरे में तो नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरे घर में रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपके सोने के बाद आ गई तो? हाँ, ये भी डर वाली बात है। एक बार मैं छिपकली मेरे कमरे में घुस आई थी और मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में कोई मर्द या हाँ ये अच्छा अकेले रहती है। yes। Guys, इसे नोट किया जाए। मैं अकेले रहती हूँ और मैं छिपकली को भगाना चाह रही थी, लेकिन बिना मारे हुए, मुझे मारना नहीं था, मैं चाहती थी वो दरवाजे से चली जाए। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बुलाया, उनने आके भगाई। फिर डर लगता है मुझे छिपकली से। हाँ, लैंडलॉर्ड को बुलाने के बहाने हैं ये। अच्छा। तो क्या बोलो, आजकल के बच्चे चले आप। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि आपने एक बार 15 दिन रील नहीं बनाई थी तो आपको एंजाइटी होने लगी थी। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना कि अप टू डेट रहना पड़ता है, लोगों को नया नया कंटेंट बनाना पड़ता है, तो थोड़ी सी घबराहट होती है कि कहीं लोग भूल ना जाएं, कहीं व्यूज कम ना हो जाएं, एंजाइटी सी रहती है थोड़ी सी। आपको मालूम है, आपको वीडियो देखने के बाद लोगों को एंजाइटी हुई कि क्या देख लिया भाई हमने। ओह माय गॉड। अच्छा, आप क्योंकि इस तरह के काम में है कि आप जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं से मर्दों को बड़ा इम्पैक्ट करता है। लड़की सुंदर दिखती है, बीवी अच्छी दिख रही, गर्लफ्रेंड सुंदर दिखे ना। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एक
मर्द को अपनी पसंदीदा औरत के लिए हाँ। क्या क्या जरूरी चीजें 2-3 जो करनी चाहिए करनी चाहिए। हाँ खुश रहे वो। जिससे वो खुश रहें। एक तो लॉयल रहे, ये नहीं कि 10 जगह मुंह मारें। जस्ट बी लॉयल। लड़कियां सिंपल होती हैं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड चचा। यू जस्ट हैव टू बी लॉयल, बी काइंड एंड शो ऑफ ना करिए। ये जो धाकड़ किस्म के शो ऑफ लड़के होते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये, शो ऑफ ना करें। बी काइंड, बी लॉयल, जस्ट कीप हर हैप्पी। फूल फाल चॉकलेट वॉकलेट लिया करें, मोर देन इनफ, बस काफी है। तो लेकिन लड़कियां तो सब दिखाती हैं, ये माई दिस माई, लड़कियां वो दिखाती तो, हैं, लड़के ना वो तो दिखाएं। काम होता है ना आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल। आमतौर पे आपने देखा होगा लड़कियां हर चीज की फोटो डालती हैं, हर चीज की। हाँ, मैं तो नहीं करती गन्ने हूँ। का रस पी रही हूँ, ले खच्चे से बोतल दी। वो अलग चीज होती है, कुछ शो ऑफ, मतलब मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो है। लड़के समझते हैं कि लड़कियां सुन के इम्प्रेस हो जाएंगी, Okay. अंदर अंदर मजाक उड़ा रहे होते हैं कि छपरी कैसी बातें कर रही हो तुम। अच्छा, आपका ये कहना कि अगर किसी के पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, हाँ, तो भी लड़कियां पट सकती हैं। एब्सोल्युटली। इंसान अच्छा हो, गाइस 100%। प्लीज। और चाचा आपके पास तो बहुत कुछ है। जैसे आपने कब देख लिया? ये बड़ी लड़की बड़ी शरारती है यार, आर पार देख रही है मेरे। ओके ओके, आर यू टेक्सटिंग पर्सन और कॉलिंग पर्सन? आई एम अ कॉलिंग पर्सन। Okay, या किसे मुझे call टेक्स्ट करते करना हैं? नहीं आता है। आता नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ ऐसे बटन खोलो। नहीं, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता है कि कैसे बातें करूं टेक्स्ट पे। ओके, हाय हेलो के अलावा वो इमोशंस नहीं उमड़ के आते हैं ना उनके टेक्स्ट लिए पे। इमोटिकॉन्स होते हैं ना वो। नहीं, वो मजा नहीं आता है, वो मजा नहीं आता है। मुझे कॉल पे बात करने में घंटों बात कर सकती हूँ। आप नंबर दे दीजिएगा अपना। कहने की बात है, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं हो, तो मैंने वैसे भी जबरदस्ती डाल देना आपके फोन में। तो आप कह रही हैं आप कॉलिंग करती हैं, किसको करती है कॉलिंग? किससे कर रही है घंटों बाद? और भी चचाएं हैं मेरे पास। बड़े आदमी पसंद है आपको? बड़े हो शुगर डैडी। शुगर डैडी। तो दिक्कत है कि डैडी डैडी में शुगर नहीं है, इनको शुगर खुद है। ओके, आपको क्या लगता है इनमें से ज्यादा हॉट कौन है? हाँ। आदित्य रॉय कपूर। ओह, ही इज माय फेवरेट। बस उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन सुनना ही नहीं है मुझे। चौथा सुन लीजिए। हाँ, चलिए, चौथे में सुनाइए। है चाचा, यानी मैं। अरे चाचा आप बस टक्कर पे हैं एकदम। वो 10 है तो आप 9 हैं। उफ, हाँ, चलो कोई बात नहीं, उम्र का थोड़ा हाँ, सा थोड़ा देते सा, हैं, हाँ, कोई हाँ, बात हाँ। नहीं। इनमें से क्या लिखा है भाई तुमने? इनमें से एक अच्छी बात हाँ। इनके बारे में बताइए, एक अच्छी बात। चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान कौन है? भाई इन्हें चाहत फतेह अली खान नहीं पता? मुझे राहत फतेह अली खान पता है। अरे बद्दी नहीं गाना सुना? नहीं, मुझे हाँ वो सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन है। वो चाहत फतेह अली खान जी है। अच्छा, हाँ। उनके बारे में क्या बताऊं, मैं अच्छी जानती बात, नहीं आप ऑनेस्टली। जानती, कोई अभी बात तक नहीं। मुलाकात हुई नहीं पुनीत उनसे। सुपरस्टार के बारे में। किसके बारे में? पुनीत सुपरस्टार। मैं ये भी नहीं आप जानती। एक काम कीजिए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए। सॉरी, मैं ये भी जो नहीं इंस्टाग्राम पे रह के पुनीत सुपरस्टार को नहीं जानता, मैं नहीं जानती हूँ चाचा। जीवन व्यर्थ है आपका। घर जाके आज फॉलो करिए आपने। ठीक है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, उसका नाम बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा दिल है चाचा। क्यों? बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, कमबख्त। आप हम पे लगाइए दिल, मैं सही टूटने है। दूंगा। पक्का वादा रहा अरे, आपका। कहने की बात है क्या? हाँ, मैं ठीक है। इसीलिए बैठा ही हूँ यहाँ पर। मैं तो कई लड़कियों के मेरे दिल संभाल के रखे हैं। ओके, कितनी बार बिना मेकअप होने की वजह से, क्या लिखा है भाई तूने? भाई तो हिंदी में लिखा कर, बदतमीज ना हो तो। अच्छा, इस लड़के का ये कहना है, नीले वाले का, हाँ, ये कह रहा है कि कुछ साल पहले रानू मंडल का एक मेकअप हुआ था, वो आपने किया था, जिसमें गोरी सफेद दिख रही थी। नहीं, मैंने नहीं किया था। नहीं किया था आपने? नहीं, वो तो- कंफ्यूज हो गए किसी और से। किसी और से कंफ्यूज हो हाँ, गया बेटा, हाँ, आप ऐसा हाँ। नहीं है। ओके, आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? सबसे ज्यादा मोटिवेट आपको कौन कहता है? मोटिवेट मुझे मैं सबसे मोटिवेट हो जाती हूँ सारे। ये क्या बात है? मैं सबसे मोटिवेट नहीं, हो जाती मतलब सबसे सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, इतना अच्छा कर रहे हैं, नहीं, बढ़िया कर रहे बात नहीं कर हैं। रहा हूँ। इन जनरल लाइफ में आप किससे इन मोटिवेट जनरल रहती हैं? लाइफ में अपनी अम्मा से होती हूँ, बहुत उनने मेहनत की उनका है। वेट कम है, ज्यादा है? नहीं, कमी है, नॉर्मल है। ओके। हाँ, तो वो फिर मोटिवेट मोटिवेट कैसे कर रही हैं? मोटिवेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मैं मोटिवेट हूँ, उनकी बातों में वजन होगा ना। हाँ, बातों में वजन है। ऐसी हाँ। कोई उनकी खास बात जो आपको बड़ी याद आती है? गिव अप कभी नहीं करती हैं। अच्छा, हाँ, अगर फेलियर हो भी गया तो गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते हाँ, जाना है। फेलियर वाला एटीट्यूड नहीं होना है लाइफ में। ये आपने बहुत अच्छी, मेरा मन करा सही। आपसे मैं हाथ मिला लूं और नहीं हाँ, मिलाऊंगा। गले भी मिल सकते हैं, कोई बात नहीं चाचा। बात में कैमरा बात होने के बाद ये सब ना। हाँ, ओके। जब आपका मूड खराब हो जाता है, हाँ, क्योंकि आप यू आर वेरी काइंड पर्सन, यू आर फनी, yes. और फनी लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो सारी दुनिया को तो फनी कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, लेकिन जब वो दुखी होते हैं उन्हें खुश करने वाला कोई नहीं होता। हाँ। आप फिर अपना मूड कैसे ठीक करते हैं? ये 3 जो है मेरे,
गांधी जी के बंदर Okay. बहुत खुश रखते हैं मुझे। ये मेरी टीम है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरा सब कुछ है। हम लोग हंसते रहते हैं दिन में, हम लोग की बातें सुन लेना कोई तो आपका ये शो बंद हो जाए। पागल हो क्या आप लोग हाँ सारे? पागल है। एक बार कहा भी है, हम लोग सिग्नल से गुजर रहे थे, पुलिस वाले ने कहा सब के सब पागल हो। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।